हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा इस्माइल और आप देख रहे हैं हमारा बलोच कपर रिएक्शन यूट्यूब चैनल। और मेरे साथ ही हैं नवीद बलोच। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं वो है इसरो वर्सेस पार्को फुल कंपैरिजन। जी हाँ, जिस तरह हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कंपैरिजन करते हैं तो टेक्नोलॉजी में हम एक दूसरे का थोड़ा कंपैरिजन करने जा रहे हैं। देखते हैं एज अ बलोच कपल के इसरो वर्सेस पार्को में कितना डिफरेंस है। ठीक है, रियल टाइम में इसको समझने की कोशिश करेंगे इस रिएक्शन वीडियो में कि इंडिया और पाकिस्तान में ये फर्क कैसे पैदा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। इसरो नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, आज पूरी दुनिया इसरो की कायल हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी स्पेस एजेंसी सुपार्को भारत से पहले स्थापित की थी? सुपार्को आज कहाँ है, क्या कर रहा है? आज इस वीडियो में हम इसरो और सुपार्को की स्थापना से लेकर भविष्य की योजनाओं तक का कंपैरिजन करेंगे। वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। दोस्तों, पाकिस्तान ने भारत से 8 साल पहले अपनी स्पेस एजेंसी सुपार्को बनाई थी। सुपार्को की स्थापना 16 सितंबर 1961 को की गई। वहीं इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि दक्षिण एशिया में इसरो फिलहाल नंबर 1 पर है। विश्व के अग्रणी देशों में इसका नाम शामिल है। और पाकिस्तान की उपलब्धि किस काबिल है वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। पाकिस्तान के सुपार्को को बिल्ड करने में पाकिस्तान के महान वैज्ञानिक अब्दुल सलाम का बहुत बड़ा योगदान है। इसरो विक्रम साराभाई की देन है। सुपार्को को चीन की स्पेस एजेंसी CNSA ने शुरुआती दौर में आर्थिक और तकनीकी रूप से बहुत सपोर्ट किया है। इसीलिए पाकिस्तान के पास उस समय काफी फंड था, जबकि इसरो के पास शुरू में पैसे का घोर संकट था। यहाँ तक कि इसरो अपने पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट के पार्ट पुर्जे को एक जगह से दूसरी जगह पर साइकिल और बैलगाड़ी से लॉन्चिंग के लिए ले गया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भारत की आर्थिक हालत काफी मजबूत स्थिति में है। इसरो के पास भी अपना फंडिंग है। वहीं पाकिस्तान की सुपार्को की आर्थिक स्थिति पतली हो गई है। फिलहाल इसरो का बजट $1.8 बिलियन है और सुपार्को का बजट मात्र $43 मिलियन है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसरो और सुपार्को के पहले लॉन्चिंग की। पाकिस्तान ने अपना पहला रॉकेट रहबर 1 नासा की मदद से 1962 में लॉन्च किया। इसके साथ ही पाकिस्तान का नाम एशिया के तीसरे और विश्व के 10वें देश में शामिल हो गया। इसके बाद सुपार्को ने कई और छोटे बड़े लॉन्च भी किए हैं और उस वक्त विश्व में अंतरिक्ष पर एक उभरता हुआ नाम हो गया। भारत ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट सोवियत यूनियन की मदद से 19 अप्रैल 1975 में लॉन्च किया था। इस समय भारत का अपना सैटेलाइट व्हीकल नहीं था। 1979 में श्रीहरिकोटा में इसरो ने अपना लॉन्चिंग व्हीकल बना लिया था। 18 जुलाई 1980 को अपने दूसरे सैटेलाइट रोहिणी को इसरो ने यहीं से अंतरिक्ष में लॉन्च किया। ऐसा करके भारत दुनिया का ऐसा 7वां देश बन गया जिसने खुद की रॉकेट खुद के सैटेलाइट व्हीकल से लॉन्च किया हो। इस समय तक सुपार्को के पास अपना लॉन्चिंग व्हीकल नहीं था। दोस्तों, पाकिस्तान ने अब तक मात्र 6 सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसमें पहली अमेरिका के नासा की मदद से और बाकी की 5 सैटेलाइट चीन की मदद से। वहीं इसरो ने अब तक 239 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें 41 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 11 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, 7 नेविगेशन सैटेलाइट, 8 मिलिट्री सैटेलाइट और 7 GPS सैटेलाइट शामिल है। पाकिस्तान ने अब तक एक भी GPS सैटेलाइट लॉन्च नहीं की है। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च कर विश्व में कीर्तिमान बनाया। अब तक किसी देश ने एक साथ इतने सैटेलाइट को लॉन्च नहीं किया है। इनमें से 3 सैटेलाइट भारत की थी और बाकी की 103 सैटेलाइट दूसरे देशों की थी, जिनमें अमेरिका, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड, कजाकिस्तान शामिल है। 27 मार्च 2019 को इसरो और DRDO ने संयुक्त प्रयास से मिशन शक्ति सफलतापूर्वक लॉन्च कर भारत अंतरिक्ष में सुपर पावर बन गया। इस मिशन में अंतरिक्ष में घूमते हुए एक लो ऑर्बिट सैटेलाइट को ASAT यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल के जरिए मात्र 3 मिनट में मार गिराया गया। अब भारत
अंतरिक्ष में सैटेलाइट मार गिराने की क्षमता रखने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। इसके पहले यह तकनीक अमेरिका, रूस और चीन के पास थी। सुपार्को के पास इतनी क्षमता ही नहीं है कि वह इस तरह की सैटेलाइट के बारे में सोच भी सके। इसरो का मंगल मिशन ने 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में पहुंचकर एक इतिहास रच दिया। मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला यह पहला एशियाई देश है और अपने पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश भी है। वहीं पाकिस्तान के ऑल टाइम फेवरेट दोस्त चाइना भी मंगल मिशन में फेल हुआ है, तो पाकिस्तान के लिए तो मंगल मिशन सोचना भी मुश्किल है। अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ। इसरो को इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली क्योंकि इसी अभियान से दुनिया को यह पता चला कि चंद्रमा पर पानी है। 7 सितंबर को चंद्रयान 2 का विक्रम चांद की दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। फिर भी भारत ही नहीं, दुनिया की नजरों में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। वहीं पूरे विश्व में सिर्फ अकेले देश पाकिस्तान के विज्ञान मंत्री ने चंद्रयान 2 की मजाक उड़ाई थी। शायद उनको मालूम नहीं है कि सुपार्को के लिए चांद पर जाना तो दूर, वहां जाने के लिए सोचना भी मुश्किल है। दोस्तों, आज भारत अंतरिक्ष शोध में विश्व में बहुत मजबूत स्थिति में है। वहीं पाकिस्तान के सुपार्को के लिए ऐसे मिशन बहुत दूर की चीज है। दोस्तों, इसरो और सुपार्को की भविष्य की योजनाएं भी है। आइए एक नजर उन पर डालते हैं। सुपार्को 2040 तक अपना सैटेलाइट और लॉन्चिंग व्हीकल बनाना चाहता है। इसरो का अगला मिशन है गगनयान। इसरो का अगला मिशन है गगनयान 2022, जिसमें 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इसके अलावा वीनस पर मिशन भेजना, मंगलयान 2 के जरिए अंतरिक्ष में रोबोट भेजना, चंद्रयान 3 आदित्य L1 के जरिए सूरज का अध्ययन करना और अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाना। इन सभी मिशनों पर इसरो के वैज्ञानिकों की अलग अलग टीम काम कर रही है। वहीं अंतरिक्ष में मिशन को लेकर पाकिस्तान के ख्वाब ही इतने छोटे हैं कि वहां भारत की बराबरी अगले 20 क्या 50 या 70 साल में भी शायद नहीं पूरा कर पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और पसंद नहीं आए तो डिसलाइक करें। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। नवीद नताशा जी ने बिल्कुल ही ठीक कहा है कि इंडिया का मुकाबला जो है ना, पाकिस्तान अगले 100 साल में भी नहीं कर सकता। ऐसे ही है सब। देखें, सबसे पहले तो एज अ बलोच कपल वाकई आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इस बात पे एग्री हूं कि जिस अंदाज से जो सोच है पाकिस्तान की और जो विजन है इंडिया का, अगर इसको कंपेयर करने पर आ जाएं तो अगले 100 साल तक, जिस तरह निताशा जी कह रही हैं, इंडिया टॉप फैक्ट्स यूट्यूब चैनल पे बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाला चैनल है, तो इसमें कोई शक नहीं है 100 साल तक भी, अगले आने वाले 100 साल में हम इंडिया का, पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इंडिया का विजन बहुत बड़ा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा पुराना था, इसमें चंद्रयान 3 आदित्य L1 फ्यूचर प्लानिंग में आ रहा था, लेकिन हकीकत ये है कि स्पार्को वर्सेस इसरो अगर हम कंपैरिजन करें तो ये कंपैरिजन ऐसी है जैसे जमीन और आसमां का जो फर्क है। ठीक है, तो ओवरऑल हर लिहाज से अगर इस वीडियो की मतलब फैक्ट्स को हम ब्रीफली और डीपली रिएक्ट करने लगे तो जो लद्दलुबाब है, जो नतीजा निकल के आने वाला है वो यही है कि पाकिस्तान की सोच छोटी है। ठीक है, देखिए 2040 तक पाकिस्तान ये सोच रहा है कि उसके पास उसका अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल हो और वो अपने सैटेलाइट खुद लॉन्च करे, जबकि दूसरी तरफ इंडिया ने जो विजन बनाया था चंद्रयान 3 का, आदित्य L1 का और स्पेस स्टेशन का, ठीक है, इन तीनों प्रोजेक्ट्स में से, फ्यूचर प्लानिंग में से 2 जो हैं इंडिया ने ऑलरेडी 2023 के एंड में अचीव कर दिए हैं। और जो प्रेडिक्शंस हैं, जिस तरह से इंडिया अपने आप में एक बेहतरीन कामयाबियां समेटते हुए आगे बढ़ रहा है नरेंद्र मोदी जी की क़यादत में, और ठीक है, यहाँ पर यह बात क्लियर होनी चाहिए, चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी से इंडिया अचीव कर चुका है, आदित्य L1 कामयाबी के साथ लॉन्च कर चुका है। ठीक है, तो अब जो तीसरा विजन था, ठीक है, तीसरा ये वो चीज थी जो 2040 तक मतलब ये प्लान हो रही थी 2030 तक, तो वो इंडिया ने बहुत वक्त से पहले, बल्कि पाकिस्तान की सोच से पहले जो है वो कामयाबियां हासिल कर ली हैं। तो पाकिस्तान के पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 100 साल भी पाकिस्तान जो है इसरो का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर बात करनी होगी इंडियन गवर्नमेंट की, इंडियन लीडरशिप की और हिंदुस्तानी कौम की। देखिए, जो कौम मेहनत करती है वही आगे बढ़ती है, वही बात आगे आ रही है, वही बात सामने आ रही है, और इस सारी बातों का अगर निचोड़ निकालें तो यहाँ पर एक अच्छी लीडरशिप का होना बहुत जरूरी है। नरेंद्र मोदी जी एक बेहतरीन
लीड करते हुए पूरी कौम का जो सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं हिंदुस्तानी कौम का। तो यहाँ पर ये बात कहना बिल्कुल बनती है कि हम एज अ ब्लोच कपल हम अक्सर अपनी रिएक्शन वीडियोस पे कहते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी के फैन हैं। और क्यों है? क्योंकि वो अपनी कौम के साथ मुखलिस हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक बात क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, यानी इसरो वर्सेस स्पार्को की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त इंडिया जो है दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज का हिस्सा है। जिस मर्जी कैटेगरी में आप चले जाएं, ठीक है, जिस मर्जी आप कैटेगरी में चले जाएं, इंडिया दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज का हिस्सा है और पाकिस्तान बहुत पीछे है। मतलब हम टॉप 20 से भी पीछे हैं। अगर हर लिहाज से हम इसको कंपैरिजन करने जाएंगे, शायद टॉप 50 में भी ना। तो यहाँ पर इंडिया जो है पाकिस्तान से बहुत ज्यादा 100 साल आगे निकल गया है। और उसकी वजह है एक विजन के ऊपर काम करना और एक कौम होकर काम करना। और यकीन मानिए, अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए और इंडिया की स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तारीफ बनती है इसरो ने जो कामयाबियां समेटी है। यकीन माने, एज अ ब्लोच कपल हम इसरो के भी फैन हैं। बहुत आला, बहुत उम्दा। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ग्रुप्स में शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।